हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे लेके आए हम कक्षा 12वीं हिंदी। जी हां, यह हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपी बोर्ड परीक्षा, जो कि 24 मार्च को आने वाले प्रश्न है। यदि आप कक्षा 12वीं में है और आप सोच रहे हैं कि मुझे सर 100 में 95 अंक तो मिल ही जाए, तो जितने भी मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ सारे वीडियोस को अच्छे से करना है और एक भी वीडियो नहीं छोड़ना है। और पीडीएफ मॉडल पेपर 100% वाले पीडीएफ मॉडल पेपर आपके वेबसाइट एसकेएम स्टडी क्लासेस, याद कीजिए skmstudyclasses.com पर मिलेगी। जाके गूगल पे सर्च कीजिए, आप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके डायरेक्ट वहां से आप मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं 12वीं का। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भेजी जाती है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। एसकेएम स्टडी के नाम से टेलीग्राम है। लगभग 30,000 से ज़्यादा बच्चे फ्री में वहाँ पे नोट्स डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाके करिए। तो ये 24 मार्च की आने वाले प्रश्न है 12वीं हिंदी के, तैयार कर लीजिए। प्रश्न क्या है? प्रताप पत्रिका के संपादक है, जो प्रताप पत्रिका है इसके संपादक कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी जो है, गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप पत्रिका के लेखक हैं या फिर संपादक हैं। तो याद रखना, प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न यहाँ पे, जनमेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार हैं। जनमेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। जनमेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार कौन है? याद रखना, जयशंकर प्रसाद जी जो हैं जनमेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी है? तो पृथ्वी पुत्र। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी है? पृथ्वी पुत्र जो है वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, दे देगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी है, तो आपको सीधा बता देना कि सर पृथ्वी पुत्र जो है यह वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं, किसके लेखक हैं? मेरे विचार के। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं, मेरे विचार के जो लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो साकेत महाकाव्य के जो रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जो है साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल के कवि कौन है? तो याद रखना, 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा चंद्रबरदाई जो है वीर गाथा काल के कवि हैं। तो वीर गाथा काल के कवि का नाम लिखिए, तो आपको सीधा बता देना है चंद्रबरदाई जो है वीर गाथा काल के कवि हैं। अगला है, कबीर के दोहे के नाम से जाना जाता है। कबीर के दोहे के नाम से जाना जाता है कौन? तो जो साखी है यह कबीर के दोहे के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद प्रवर्तक है। जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं वो है आपके अज्ञेय। अज्ञेय कौन है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैंने प्रश्नों को जोड़ा है। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड परीक्षा से संबंधित है, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक प्रश्न को आप तैयार करेंगे। इसका पीडीएफ जाके skmstudyclasses.com वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, या फिर आप टेलीग्राम से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। चलिए, अभी यहाँ पे आपने बहुविकल्पी देखा, आने वाले बहुविकल्पी थे बोर्ड परीक्षा में। अब यहाँ पे हम गद्यांश देखेंगे। जी हाँ, गद्यांश आपका कितने का अंकों का आता है? तो टोटल आपके 10 अंक का, 10 नंबर का गद्यांश आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस गद्यांश को कोशिश करें कि आपका तैयार हो जाना चाहिए। वैसे भी मेरी जो सीरीज चल रही है यूपी बोर्ड परीक्षा क्लास 12 हिंदी के लिए, वो चलती रहेगी और सारे
गद्यांशों को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गद्यांश देखते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। आत्मा को जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो यहाँ पे दो चीज ध्यान देना होगा। यदि कोई भी गद्यांश कर रहे हैं तो सबसे पहले गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ें और याद करें कि यह गद्यांश कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से है। अगर आपको चैप्टर का नाम पता हो जाएगा, पाठ का नाम पता हो जाएगा, तो उस लेखक का नाम आप जरूर बता देंगे। तो यहाँ पे दो चीज मेंशन की गई है बार बार, राष्ट्रीय, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी दिया है राष्ट्र। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि प्रस्तुत पद्यांश गद्यांश है, सॉरी, जो गद्यांश दिया गया है यह राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप के पाठ के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। सबसे पहला प्रश्न बनेगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी कि जो गद्यांश है इसका संदर्भ लिखना है, तो क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है और पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है। प्रस्तुत गद्यांश के जो लेखक हैं कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है और पाठ का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश मोहम्मद कहाँ से कहाँ तक है? यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद पथ को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? हमारी संस्कृति बाह्य रूप से भले ही भिन्न हो, किंतु आंतरिक रूप से एक सूत्र से बंधी हुई है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति को आत्मसात करता है। क्लियर है इतना? चलिए अगला, यहाँ पे सहृदय व्यक्ति किसे स्वीकार करके प्रसन्न चित्त हो जाता है? तो जो सहृदय व्यक्ति होता है किसे वो स्वीकार करके प्रसन्न चित्त हो जाता है? तो सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृत को ग्रहण करके आनंदित होता है। अगला यहाँ पे चौथा, राष्ट्रीय जन अपने मनोभाव को किन किन रूपों में प्रकट करता है? तो राष्ट्रीय जन साहित्य, कला, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में अपने मानसिक भावों को प्रकट करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को किन किन रूपों में प्रकट करता है? तो राष्ट्रीय जन, जो सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृत को आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, यही है। और जितने भी यहाँ पे मैंने प्रश्न दिए बहुत इंपॉर्टेंट, तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे अभी ये लास्ट वाला प्रश्न है, जी हाँ, आपका पत्र लेखन से आ जाता है, तो यहाँ पे मैंने पत्र लेखन दिया है, इसको तैयार कर लीजिए। वैसे भी मैंने बताया है, आप लिखना तो जानते होंगे, लेकिन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। अल्पवृष्टि के कारण जनपद के किसानों की समस्याओं का संकेत करते हुए उसके समाधान हेतु जिलाधिकारी को एक पत्र लिखो। तो इस पेपर को आप तैयार कर लीजिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जोड़ा है और आने वाली वीडियोस स्पेशल होने वाली है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।